हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं आज एक नया टॉपिक लेके रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आते हैं। आज हम वही आपको बताएंगे। जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसमें से पहला क्वेश्चन यही आता है। पहला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1828 को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बनारस, काशी, वाराणसी, तीनों एक ही नाम है। जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको सबको पता है कि बनारस शहर सबसे पवित्र शहर है हमारा। वहाँ पे हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था, जिसको प्यार से मनु कहते थे। एक क्वेश्चन भी आता है कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था और इनको प्यार से क्या कहते थे? इनको प्यार से मनु कहते थे। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो रानी लक्ष्मीबाई की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था भागीरथी बाई। इनकी माता का क्या नाम था? भागीरथी बाई। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? तो जब ये बड़ी हुई तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो है झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। और इनका जो नाम है लक्ष्मीबाई, इनके विवाह के बाद ही पड़ा। विवाह के बाद इनका नाम क्या पड़ा? लक्ष्मीबाई। पहले क्या था? मणिकर्णिका या मनु। इनको बचपन में इन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी सब कुछ अच्छे से सीख लिया था। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? पहले जो राज्य बटे हुए थे छोटे छोटे से, अपने यहाँ था अवध था, लखनऊ का नवाब, प्रेसिडेंसी नवाब था, जौनपुर था। वैसे क्या था? झांसी। पहले ये झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। हाँ दोस्तों, इनके कोई अपना पुत्र नहीं था, इनकी स्वयं की संतान नहीं थी। तो राजा दामोदर राव जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, जब उनकी मृत्यु हो गई तो इन्होंने एक पुत्र की गोद लिया था। किसको गोद लिया था? दामोदर राव को। और उसी पे अंग्रेज़ों ने झगड़ा किया था कि इनके कोई अपना पुत्र नहीं है, इसलिए ये अपना राज्य अंग्रेज़ों को दे दें। तो अंग्रेज़ों ने झांसी को किस नीति के आधार पर अपने कब्जे में लेना चाहा? लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब इनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। और उन्होंने एक नीति लगाई अंग्रेज़ों ने, लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब कि जिस जमींदार, राजा, महाराजा की कोई अपनी संतान ना हो, वो किसी की गोद नहीं ले सकता, वो अपना राज्य अंग्रेज़ों को सौंप दे। और ये लैप्स की नीति किसने लागू की थी? डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। रानी लक्ष्मीबाई ने किस विद्रोह में भाग लिया था? 1857 की क्रांति में। किस विद्रोह में भाग लिया था? 1857 की क्रांति में। देखिए, इसी को लेके आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे चलते हैं।
तो 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू हुई थी। और कहाँ से शुरू हुई थी? कहाँ से? मेरठ से। वैसे तो इसकी शुरुआत हुई थी बैरकपुर छावनी से, लेकिन जो क्रांति शुरू हुई थी 1857 की, वो मेरठ से शुरू हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनका बहुत प्रसिद्ध नारा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मतलब जब इन्होंने, अंग्रेजों ने उनके ऊपर लगाया कि आपके कोई पुत्र नहीं है, भेजा उनको अपना राजदूत कि अंग्रेजों की तरफ से कि आपके कोई पुत्र नहीं है, आप गोद नहीं ले सकती और आप अपना राज अंग्रेजों को दे दीजिए। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं अपना झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया? किसके साथ मिलकर? तात्या टोपे। इनके साथ सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? 18 जून 1858। इनकी मृत्यु जो है 18 जून 1858 को हुई थी। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी युद्ध में लड़ते हुए। ठीक है, युद्ध में लड़ते हुए ग्वालियर के पास एक कोटा की सराय है, वहाँ पे हुई थी और ये वीरगति को प्राप्त हुई थी। युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति से प्राप्त हुई थी? ग्वालियर के युद्ध में। किस युद्ध में? ग्वालियर के युद्ध में। स 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका थी? 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका थी? वह एक प्रमुख महिला सेनानायक और वीर योद्धा थी। एक महिला जो अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध करती है अंग्रेजों से। ठीक है, वीर योद्धा थी। रानी लक्ष्मीबाई किस कारण प्रसिद्ध हुई? किस कारण प्रसिद्ध हुई? इनकी प्रसिद्धि का कारण यही था कि अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष करने के लिए वो अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष किया कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी पर प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? कौन सी कविता? खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी। और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि कौन लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान। और खूब लड़ी मर्दानी पंक्ति किसके लिए कही गई है? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में ही स्थित है झांसी। अब वर्तमान में ये झांसी उत्तर प्रदेश में आती है। ठीक। और रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? झांसी की रानी। अगर आप कहीं भी किसी से कहेंगे कि झांसी की रानी, तो सबको ये पता है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात हो रही है कि वो इतनी प्रसिद्ध और बहादुर महिला थी। 1857 की क्रांति की वीरांगना के रूप में प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध महिला कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट कीजिए। हमारा छोटा सा प्रयास आपको बताने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमको कमेंट कीजिए, हम इसमें आपको और ऐसे कंटेंट लाएंगे। अगर हमारा ये चैनल पसंद है आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
ओके, थैंक यू।